students, hello, we come again with a new video। आपको पता ही है लॉकडाउन की वजह से अब स्कूल नहीं खुल रहे हैं और कई ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इस टाइम पे स्कूल भेजना चाहते थे, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए हैं। तो आप मेरी वीडियो की हेल्प से अपने बच्चों को घर पे पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। ये प्री स्कॉलर्स के लिए जो अभी स्कूल जाना शुरू ही हुए हैं, उन्हें सबसे पहले हमें स्टैंडिंग लाइन सिखानी पड़ेगी, स्लीपिंग लाइन, कई तरह की लाइंस होती हैं जिनकी हेल्प से बच्चा फिर लेटर्स और वर्ड्स लिखना सीखता है, हिंदी की वर्णमाला लिखना सीखता है और जो है मैथ्स की काउंटिंग लिखना सीखता है और इंग्लिश के वर्ड्स लिखना सीखता है। तो सबसे पहले इसमें आती है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन क्या होती है? एक सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी। आप 4 लाइन्स या 5 लाइन्स की नोटबुक लेके आप उसमें बच्चे को ये काम करना सिखा सकती हैं। स्टैंडिंग लाइन, व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? स्टैंडिंग लाइन, यस, दिस इज स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन्स बिल्कुल सीधी होती हैं। ये है आपकी स्टैंडिंग लाइन। आप स्टैंडिंग लाइन के कोई भी एग्जाम्पल आप घर पे बच्चों को सिखा सकते हो। जैसे ये बोर्ड है, ये बिल्कुल सीधा है, तो बिल्कुल सीधी जो चीज़ होती है वो स्टैंडिंग लाइन होती है। आप कोई भी पेंसिल या नोटबुक या कोई भी ऑब्जेक्ट लेके बच्चे को सिखा सकती हैं कि ये बिल्कुल सीधा है, ऐसे रखना है अगर हमने इसको, तो ये क्या है? स्टैंडिंग लाइन है। आपके घर में अलमीरा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सीधे रखे होते हैं, तो आप उसको बता सकते हो बच्चों को। हम खड़े होते हैं, कैसे खड़े होते हैं? हम बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द स्टैंडिंग लाइन। सेम वे में हम स्लीपिंग लाइन बता सकते हैं बच्चे को। हम सोते कैसे हैं? हम बेड पे ऐसे लेट के सोते हैं, तो ये पोजीशन क्या होती है? स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन हमारी कैसी होती है? दिस वन इज अ स्लीपिंग लाइन। दिस इज अ स्लीपिंग लाइन। दिस इज अ स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट इज स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन जब हमें दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के सहारे ऐसे खड़ा करना होता है, तो दैट इज अ स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन क्या होती है? जो तिरछी होती है। फिर इसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक लेफ्ट स्लांटिंग होती है और एक राइट। जो हम लेफ्ट की तरफ स्लांट करेंगे दैट इज स्लांटिंग, लेफ्ट स्लांटिंग लाइन। दिस इज लेफ्ट स्लांटिंग, लेफ्ट slanting, very good, left slanting, very good। सेम वे में अगर हम इसको राइट स्लांट करेंगे दैट इज कॉल्ड योर राइट स्लांटिंग लाइन। दिस इज राइट स्लांटिंग लाइन। दिस इज राइट स्लांटिंग लाइन, राइट स्लांटिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसके भी कई ऑब्जेक्ट्स हैं आपके घर पे जिसकी हेल्प से आप बच्चों को सिखा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पेंसिल की हेल्प से ही सिखा सकते हो बच्चों को। आप 2 पेंसिल्स ले सकते हो और आप बच्चे को इसको तिरछी करके दिखा सकते हो कि दिस इज अ लेफ्ट स्लांटिंग एंड दिस इज अ राइट स्लांटिंग लाइन। जब भी हम हट की शेप में बनाते हैं तो हमें स्लांटिंग लाइंस का यूज करना होता है। आपके घर में बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके विंडो या डोर्स पे कोई भी डिजाइन बना हो सकता है। जैसे हमारे डोर पे डिजाइन बना हुआ है, दिखाओ, ये देखिए, ये स्लांटिंग लाइन आप ऐसे बता सकते हो बच्चे को कि दिस इज द लेफ्ट स्लांटिंग लाइन, दिस इज द राइट स्लांटिंग लाइन। आपके पास और भी कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं घर पे। आप पेन पेंसिल से, कोई भी बुक से, या आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट से भी बच्चों को सिखा सकते हैं कि लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन क्या होती है। बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। क्योंकि जब भी हमें लिखना होता है तो बच्चे को पता होना चाहिए। जस्ट लाइक हमें अगर A4 एप्पल लिखना है तो पहले हमें लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन लगानी पड़ेगी, देन राइट स्लैंटिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द लेटर A। इसी तरह से और भी कर्व लाइंस हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडिंग लाइन आती है, देन स्लीपिंग, स्लांटिंग, लेफ्ट स्लांटिंग, राइट। सेम इन द मैनर हमारे पास सर्कल आता है। Yes students, now we are here circle, upper curve, half curve, left curve and right curve। सर्कल में हम बच्चे को सिखाएंगे दिस इज अ सर्कल। आप अपनी बैंगल्स का एग्जांपल दे सकते हो। मम्मा की बैंगल कैसी होती है? सर्कल।
सन कैसा होता है? सर्कल। फैन के बीच में क्या होता है? सर्कल। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर्कल के देने के लिए बच्चों को। क्लॉक कैसी होती है? सर्कल। मम्मा जो रोटी बनाती है वो कैसी होती है? सर्कल। दिस इज अ सर्कल। दिस इज अ सर्कल। फिर सर्कल को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें वर्ड्स लिखने के लिए या वर्ण लिखने के लिए हमें हाफ सर्कल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आती है अपर कर्व। जब हम इस सर्कल को ऊपर की तरफ से आधा ऐसे कट कर देंगे तो ये क्या है? अपर कर्व। दिस इज अपर कर्व। दिस इज अपर कर्व। सेम वे में अगर हम इसका लोअर पार्ट लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? लोअर कर्व। दिस इज लोअर कर्व। एंड सेम अगर हम इसका लेफ्ट पार्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? लेफ्ट कर्व। आप इसको पूरे में भी सिखा सकते हो बच्चे को। सेम यहाँ पे भी आप पूरे में सिखा सकते हो, अपर में भी होगा। एंड सेम वे में राइट कर्व में आपका आएगा राइट के साइड से। ये हम बच्चों को दिखा सकते हैं, जैसे किचन में आपकी कड़छी होती है वो नीचे से क्या होती है? लोअर कर्व के साइड शेप में होती है। हम बच्चों को वो ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं। अपर में आप कोई भी जो आपका किचन में कोई भी डिब्बा रखा है, चाहे कंटेनर वो नमक का है या किसी भी चीज़ का है, जो उसका ढक्कन होता है वो ऊपर की साइड पे होता है। दैट मीन्स अपर कर्व में होता है। सेम आप लेफ्ट कर्व और राइट कर्व के एग्जांपल्स भी बच्चों को दिखा सकते हो। उसी अगर आप कड़छी को अगर ऐसे करोगे या क्वेश्चन मार्क है आपका वो भी इसी के आकार का होता है, तो आप इसको लेफ्ट में करोगे तो आपको लेफ्ट कर्व और राइट में करोगे तो आपको राइट कर्व। आप बच्चों को ऐसे Yes students, now we are here circle, upper curve, half curve, left curve and right curve. सर्कल में हम बच्चे को सिखाएंगे दिस इज अ सर्कल। आप अपनी बैंगल्स का एग्जांपल दे सकते हो। मम्मा की बैंगल कैसी होती है? सर्कल। सन कैसा होता है? सर्कल। फैन के बीच में क्या होता है? सर्कल। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सर्कल के देने के लिए बच्चों को। क्लॉक कैसी होती है? सर्कल। मम्मा जो रोटी बनाती है वो कैसी होती है? सर्कल। दिस इज अ सर्कल। दिस इज अ सर्कल। फिर सर्कल को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें वर्ड्स लिखने के लिए या वर्ण लिखने के लिए हमें हाफ सर्कल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आती है अपर कर्व। जब हम इस सर्कल को ऊपर की तरफ से आधा ऐसे कट कर देंगे तो ये क्या है? अपर कर्व। दिस इज अपर कर्व। दिस इज अपर कर्व। सेम वे में अगर हम इसका लोअर पार्ट लेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? लोअर कर्व। दिस इज लोअर कर्व। एंड सेम अगर हम इसका लेफ्ट पार्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? लेफ्ट कर्व। आप इसको पूरे में भी सिखा सकते हो बच्चे को। सेम यहाँ पे भी आप पूरे में सिखा सकते हो, अपर में भी होगा। एंड सेम वे में राइट कर्व में आपका आएगा राइट के साइड से। ये हम बच्चों को दिखा सकते हैं, जैसे किचन में आपकी कड़छी होती है वो नीचे से क्या होती है? लोअर कर्व के साइड शेप में होती है। हम बच्चों को वो ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं। अपर में आप कोई भी जो आपका किचन में कोई भी डिब्बा रखा है, चाहे कंटेनर वो नमक का है या किसी भी चीज़ का है, जो उसका ढक्कन होता है वो ऊपर की साइड पे होता है। दैट मीन्स अपर कर्व में होता है। सेम आप लेफ्ट कर्व और राइट कर्व के एग्जांपल्स भी बच्चों को दिखा सकते हो। उसी अगर आप कड़छी को अगर ऐसे करोगे या क्वेश्चन मार्क है आपका वो भी इसी के आकार का होता है, तो आप इसको लेफ्ट में करोगे तो आपको लेफ्ट कर्व और राइट में करोगे तो आपको राइट कर्व। आप बच्चों को ऐसे। तो आज हमने क्या कौन कौन सी लाइन्स और कर्व सीखी हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले हमने सीखा है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन क्या होता है? जो बिल्कुल सीधा होता है। नंबर सेकंड में हमने क्या सीखा? स्लीपिंग लाइन। दिस पोजीशन इज ऑफ स्लीपिंग लाइन। थर्ड नंबर पे हमने सीखा है स्लांटिंग लाइन, लेफ्ट स्लांटिंग एंड राइट स्लांटिंग। वेरी गुड। नंबर 4 पे हमने सीखा है सर्कल। सर्कल के साथ ही हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं, अपर कर्व, नेक्स्ट इज लोअर कर्व, राइट कर्व एंड हमारे पास जैसे वेव्स, ओशन वेव्स जैसे होती हैं हमारी, जिगजैग मोशन, कैस्टर लाइन, कर्व।
ये हमारे 4 लास्ट रह गए हैं, हम ये कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ करना है। फर्स्ट यहाँ पे है वेव। वेव फॉर्मेशन सिखाइए बच्चों को। वेव हम इकट्ठे सिखा सकते हैं, इस तरह से भी सिखा सकते हो आप। ये सब हमें जो हम हिंदी की वर्णमाला सीखते हैं उसमें जो अक्षर बनते हैं, जो वर्ड्स बनते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो मात्राएं हैं उनको बनाने में हेल्प करता है ये। और जो हमारी कर्सिव हम राइटिंग करते हैं उसमें हमें ये हेल्प करता है। ये अप और लोअर साइड आप दोनों सिखा सकते हो बच्चों को। ऐसे ही आपका जिगजैग आता है। जिगजैग भी हमें कर्सिव लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आपका बच्चा कर्सिव सीखता है। ये आप 3 या 4 लाइंस की कॉपी ले सकते हो। ये आपका जिगजैग आ गया। और उसके बाद है कैस्टर लाइंस। कैस्टर लाइंस आती हैं आपकी दिस, गो टू डाउनवर्ड, गो टू राइट, अप, राइट, डाउन, राइट, अप, राइट, डाउन, राइट, अप, राइट, डाउन। सेम कर्ल आता है, अप कर्ल, अप कर्ल, अप कर्ल। ये बच्चों को कर्सिव लिखने में हेल्प करता है। और जो आपकी मात्राएं आती हैं आगे जाके वो बच्चों को हेल्प करती हैं। ये जो आपकी वेव, जिगजैग, कैस्टल और कर्ल लाइन है, ये सब हमें बच्चों को मात्राओं में और जो बच्चे कर्सिव सीखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देता है लेटर फॉर्मेशंस के लिए। ये आप आज हमारी लाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं वर्कशीट्स भी, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला था, वर्कशीट आपकी जल्दी अपलोड हो जाएंगी नर्सरी की जो प्री स्कॉलर। वेव्स फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया आपको ऐसे है। आप बच्चों को ऐसे भी सिखा सकते हो, अप टू डाउन, डाउन टू अप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। आप इकट्ठे जोड़ के भी करवा सकते हो इसको बच्चों को और ऐसे भी करवा सकते हो। सेम आपका जो जिगजैग है ये भी अप टू डाउन भी जा सकता है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। इसके साथ साथ आप बच्चों को डायरेक्शंस जरूर बताएं कि ये लेफ्ट में जा रही है, राइट में अप या डाउन। इससे बच्चों की जो डायरेक्शंस हैं वो भी साथ के साथ क्लियर हो जाती हैं। कर्ल्स भी आप कई वे से बना सकते हो। ये बच्चों को ड्राइंग करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसके साथ साथ आप स्टैंडिंग, स्लीपिंग, अपर, ये भी बहुत सारे वेज हैं आपके पास बच्चों को सिखाने के लिए। आपने क्लाउड्स बनाए हैं, सीधी बारिश आप दिखा सकते हो बच्चों को। ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे और खेल खेल में वो लाइन बनाना भी सीखेंगे। और स्टैंडिंग लाइन एक ऐसी लाइन है जिससे बच्चे की जो पेंसिल पकड़ने की मजबूती है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। तो आपके बहुत सारे वेज हैं। ऐसे ही स्लीपिंग लाइन के वेज भी होते हैं। जैसे आपने पेंसिल बनाई बच्चे के लिए, आप बच्चे को बोल सकते हैं कि इसको ड्रॉ करो, सॉरी इसको ट्रेस करो। आप लेटर बना सकते हो घर पे, आपकी लेटर है जैसे। इसमें आप स्लीपिंग लाइन दे सकते हो बच्चों को। बहुत सारे वेज हैं आपके स्लीपिंग लाइन के भी। ऐसे स्लैंटिंग लाइन आप क्लाउड्स में से जो बारिश आती है वो आप स्लैंटिंग में भी सिखा सकते हो बच्चों को। हर्ट बनाना सिखा सकते हो बच्चों को। इसमें आपकी स्लीपिंग लाइन भी आ जाएगी, स्टैंडिंग लाइन भी आ जाती है और स्लैंटिंग लाइन भी। आप इसमें बच्चों को सर्कल भी सेम आ जाता है। इसमें बहुत सारे वेज हैं। आपकी वर्कशीट जल्दी ही अपलोड कर दी जाएंगी। और ये थी हमारी लाइंस और स्ट्रोक्स। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।